नमस्कार। आज का वीडियो हमारे नवजीवन आयुर्वेदा नागपुर के YouTube चैनल का पहला वीडियो है। हमारे चैनल का उद्देश्य आपको विभिन्न बीमारियों के बारे में जानकारी देना है और उनके प्राथमिक लक्षणों को पहचानना और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में अवगत कराना है। साथ ही हम आने वाले वीडियो में यह भी जानेंगे कि हम कैसे एक रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आयुर्वेद और आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो लगभग 3000 साल पुरानी है, जिसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है। आयुर्वेद का उल्लेख हमें वेदों में देखने को मिलता है। हमारे वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। आयुर्वेद को भगवान धन्वंतरि ने हमारे धरती पर लाया और महान ऋषियों ने इसे ग्रहण किया, जिसमें प्रमुख चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, काश्यप ऋषि और वाग्भट ऋषि है। इन ऋषियों ने आयुर्वेद पर अपनी अपनी किताबें लिखी, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता और सामवेद। आज के आयुर्वेदिक कॉलेज का सिलेबस इन संहिताओं पे ही आधारित है। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। आयु यानी जीवन, वेद यानी विज्ञान, मतलब जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना है। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के दोष वात पित्त कफ संतुलित हो, अग्नि सात धातुएं मल भी संतुलित हो, इसके अलावा मन, सभी इंद्रिय तथा आत्मा प्रसन्न हो, वह मनुष्य स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। ये पंच महाभूत आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी है। इन पंच महाभूतों को संस्कृत में दोष कहा जाता है। आयुर्वेद में इन दोषों को 3 भागों में बांटा है: वात, पित्त, कफ। वात बनता है हवा और आकाश से, कफ बनता है पानी और मिट्टी से, पित्त बनता है अग्नि और जल से। इसे ही आयुर्वेद में पंच महाभूतों का सिद्धांत बोला जाता है। ये 3 दोष वात, पित्त, कफ ही हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। तीनों दोषों का संतुलन एक स्वस्थ व्यक्ति को दर्शाता है, लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। वात दोष जुड़े हैं शरीर की गति यानी फिजिकल एक्टिविटी से, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से और नर्वस सिस्टम से। जब वात दोष शरीर में बढ़ता है तब इनसे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे अर्थराइटिस, हाई बीपी या हृदय संबंधित रोग, माइग्रेन, पाइल्स, इंडाइजेशन की समस्या होती है। पित्त दोष शरीर के पाचन, रक्त के गुण और शरीर की गर्मी से संबंधित होता है। जब पित्त दोष असंतुलित हो जाता है तो दस्त होना, पेट में जलन होना, चेहरे पर मुहासे होना, बुखार आना और अलग अलग जगह पर सूजन आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कफ दोष शरीर में स्थिरता, स्नेह और शरीर के निर्माण कार्यों में जुड़ा होता है। जब कफ दोष असंतुलित हो जाता है तब मोटापा, श्वास की समस्या, अस्थमा, गले का संक्रमण, सुस्ती, थकान, जुकाम और खांसी की समस्या बढ़ जाती है। जब शरीर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं तब आयुर्वेद में उपचार की मुख्यतः 3 पद्धति बताई गई है: हर्बल उपचार, पंचकर्मा उपचार, आहार विहार उपचार। हर्बल उपचार में जड़ी बूटी को औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में कई जड़ी बूटी है जो विभिन्न रोगों के इलाज में फायदेमंद होती है, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी, गिलोय, अर्जुन की छाल, शंखपुष्पी का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है। पहले इन जड़ी बूटी को पीसकर दवाई बनाई जाती थी, लेकिन अब ये आसानी से पाउडर, सिरप और टैबलेट के रूप में आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप में मिल जाती है, जिससे इन्हें इस्तेमाल करना और भी सरल हो गया है। दूसरी उपचार पद्धति पंचकर्मा है। पंचकर्मा में शरीर को शुद्ध करने के लिए 5 प्रमुख उपचार होते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, जो शरीर के 3 दोष वात, पित्त, कफ को संतुलित करते हैं और शरीर को रोग मुक्त बनाते हैं। तीसरी उपचार पद्धति है आहार और विहार।
आयुर्वेद में आहार को औषधि माना गया है। संतुलित आहार और सही शारीरिक गतिविधि यानी व्यायाम से शरीर के दोषों का संतुलन बनाया जाता है। ऋषि चरक प्राचीन भारत के महान आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना लगभग 600 बीसी में की, जो आज भी आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ग्रंथ चिकित्सा शास्त्र का प्राचीनतम और सबसे विस्तृत ग्रंथ है। इसमें त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ और विभिन्न रोगों के निदान, औषधि, पौधे, आहार विहार और स्वस्थ जीवन शैली का विस्तृत वर्णन है। ऋषि चरक ने बताया कि रोगों का कारण केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक भी हो सकता है। इनकी चिकित्सा पद्धति आज भी आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुश्रुत ऋषि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 300 से अधिक सर्जरी के तरीकों का आविष्कार लगभग 600 बीसी में किया, जैसे कि मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी, हड्डियों की सर्जरी, प्रसव सर्जरी और सर्जरी के 121 उपकरणों का निर्माण भी किया, और अंग प्रत्यापन यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट और शरीर के अंगों को जोड़ने की तकनीकों का उल्लेख किया। इन सब बातों का उल्लेख हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। सुश्रुत संहिता बेसिकली सर्जरी पर बेस किताब है। सुश्रुत संहिता को पढ़कर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी कई उपयोगी तकनीकें विकसित की है। उनकी चिकित्सा पद्धति और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और चिकित्सा जगत को दिशा प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें सर्जरी का जनक कहा जाता है। अष्टांग हृदयम आचार्य वाग्भट द्वारा रचित किताब है। ये आयुर्वेद के 8 अंगों का संकलन है और इसमें चिकित्सा के सरल और व्यवहारिक सिद्धांत दिए गए हैं। साथ ही अष्टांग संग्रह भी वाग्भट द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो चिकित्सा और जीवन शैली पर आधारित है। भाव प्रकाश आचार्य भाव मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें औषधि, पौधे और इनके उपयोग का उल्लेख किया गया है। काश्यप संहिता ये बाल चिकित्सा और स्त्री रोग पर केंद्रित आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, जिनके रचयिता काश्यप ऋषि है। ये सभी ग्रंथ आयुर्वेद का मूल आधारशिला है और आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधियों का उपयोग किया जाता है, जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती, या बोल सकते कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आयुर्वेद में हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार उपचार किया जाता है। आयुर्वेद में केवल लक्षणों का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि रोगों की जड़ तक जाकर उसका उपचार किया जाता है। आयुर्वेद के 8 प्रमुख अंग हैं, जिसे हम आयुर्वेद की विभिन्न शाखाएं भी कह सकते हैं। काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन, शल्य तंत्र यानी सर्जरी, शलाक्य तंत्र यानी ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, कुमार्य वृत्त यानी पीडियाट्रिक एंड ऑब्स्टेट्रिक, अगत तंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी, भूत विद्या यानी साइकोलॉजी, रसायन यानी रेजुवेनेशन, वाजीकरण यानी लैगिंग श्वास। आयुर्वेदिक औषधि प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये औषधियाँ प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, खनिजों और पौधों से बनाई जाती हैं, जो शरीर की प्राकृतिक संतुलन शक्ति को बनाए रखने में सहायक होती हैं। आयुर्वेद में औषधि को 3 मुख्य रूपों में प्रयोग किया जाता है: काढ़ा यानी क्वाथ, चूर्ण यानी पाउडर और तैल। कुछ प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि हैं, जैसे अर्जुन की छाल, जो हृदय संबंधित रोगों के उपयोग की जाती है। इसके बाद गिलोय, जो अलग अलग रोगों में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए उपयोग की जाती है। शल्यकी औषधि हड्डी के रोगों के लिए, पुनर्नवा औषधि किडनी और मूत्र विकार के लिए, शिलाजीत, अश्वगंधा और सफेद मूसली औषधि शारीरिक क्षमता और यौन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। भूनिम्ब और टोटला औषधि लीवर संबंधित रोगों में लाभदायक होती है। मंजिष्ठा औषधि त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक होती है। भृंगराज औषधि और आंवला बालों के लिए लाभदायक होता है। ब्राह्मी और मंडूकपर्णी औषधि मस्तिष्क संबंधित रोगों में लाभदायक होती है।
ये न केवल रोगों के उपचार में सहायक होती बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य सुधार में भी मदद करती है। आयुर्वेद न केवल शारीरिक रोगों का इलाज करता है बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी बनाए रखता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नाम से एक नया विभाग स्थापित किया है, ताकि आयुर्वेद के विज्ञान को देश विदेश में फैलाया जा सके। और भारत में जहां भी एम्स हॉस्पिटल ओपन होंगे, उसमें एक आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट अलग से होगा और वहां आयुर्वेदिक उपचार किए जाएंगे। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। ये प्राकृतिक और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है। आधुनिक युग में जहां एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद एक सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा प्रणाली के रूप में उभर रहा है। यदि इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह न केवल रोगों को ठीक कर सकता है बल्कि हमें एक स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय जीवन जीने की मदद कर सकते हैं।